नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज से ठीक 600 साल पहले पंचसखाओं ने मिलकर भविष्य पुराण और मालिका ग्रंथ की रचना किए थे। मालिका प्रचार करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाए और आने वाले विपत्तियों से लोगों को सतर्क किया जाए। भक्त लोग इसे सुनकर अपने आप को परिवर्तन करेंगे और सत्य की राह पर चलने की प्रयास करेंगे, लेकिन अधर्मी लोग इसे सुनकर इसके ऊपर बहस करेंगे। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी प्रिय शिष्य रामदास से कह रहे हैं, उत्तम भूमि रे बिहन बुणिले सुखे न सीना दाइबु, तरक तेरुआ आगे न कहिबु कहिले साप पाइबु। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी प्रिय शिष्य रामदास से कह रहे हैं, हे राम, किसी भी इंसान के सामने मालिका शास्त्र बोलने से पहले तुम उसे सही ढंग से परख लेना, ताकि वो इसे सुनने का लायक है भी या नहीं। अगर वो इसे सुनने का लायक है तो फिर उसे सुनाओ, नहीं तो अधर्मी और म्लेच्छ लोगों के सामने मालिका शास्त्र मत बोलो, क्योंकि वो इसका दृढ़ निंदा करेंगे, जिससे कि महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ जी की पतितापवन बाना को निंदा होगा। बैशाख मासरे फुटिब कई, श्रावण मासरे फाटिब भूई, दिव्य सिंहदेव अंकरे जान, धूमकेतु उदे पूर्वे भागेण। यहाँ महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि घोर कलिकाल में ऋतुचक्र का परिवर्तन होगा और बैशाख के महीने में प्रबल मात्रा में बारिश होगा, जिसके फलस्वरूप सरोवर में कमल की फूल खिलेगा। श्रावण के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होना चाहिए, लेकिन जब कलियुग का अंतिम चरण चल रहा होगा, ऋतुचक्र की परिवर्तन के कारण श्रावण के महीने में बिल्कुल बारिश नहीं होगा, जिसके फलस्वरूप भूमि फटने लगेगी। दिव्य सिंहदेव अंकरे जान, धूमकेतु उदे पूर्वे भागेण। इसमें महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि महाराजा गजपति दिव्य सिंहदेव के अंक में पूर्व दिशा में धूमकेतु गिरने लगेंगे। आपके जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं, अभी जो पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंहदेव हैं, वो चतुर्थ दिव्य सिंहदेव हैं। उनसे पहले 3 दिव्य सिंहदेव आकर चले गए। अब ये सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा दिव्य सिंहदेव के बारे में महापुरुष अपनी मालिका ग्रंथ में उल्लेख की है। इसका प्रमाण देते हुए महापुरुष ने कहा है, पुरुषोत्तम देवराजा ठारू ऊनविंश राजा हेवे सेठारू, एथु परे राजा नहीं जे आऊ, अकुड़ी हुईवे कुलर बहु। यहाँ महापुरुष ये कहना चाहते हैं, महाराजा गजपति पुरुषोत्तम देव से लेकर दिव्य सिंह देव तक ऊनविंश राजा होंगे और इसके बाद राजा का शासन नहीं रहेगा। यहाँ महापुरुष और एक बात कहा है, अकुड़ी हुईवे कुलर बहु, अर्थात महाराजा गजपति दिव्य सिंह देव का कोई पुत्र संतान नहीं रहेगा। जब उनका कोई पुत्र संतान नहीं होगा, तब उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बनेगा। इसी समय महाराजा गजपति दिव्य सिंह देव का कोई पुत्र संतान नहीं और उनका 3 बेटियां हैं। इसी बात से हमें पता चलता है कि यही पुरी का अंतिम राजा है, जिनके बारे में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी 600 साल पहले लिख दिया था। उल्कापात हेव हाड़ा होली, स्वान श्रृगाल छाड़िवे बोबाड़ी, कली जुग 5 सहस्र गले, विष्णु राजोती करिवे महिरे। आने वाले समय में इसी पृथ्वी पृष्ठ में बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्कापात होगा और बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स आसमान से इसी धरती पृष्ठ में गिरने लगेंगे और ठीक इसी समय एक अशुभ संकेत भी देखने को मिलेगा। स्वान और श्रृगाल जोर जोर से रोने लगेंगे और लोगों के अंदर भय का वातावरण फैल जाएगा। फिर महापुरुष कहते हैं, कली जुग 5 सहस्र गले, विष्णु राजोती करिवे महिरे, अर्थात जब कलियुग को 5000 साल बीत जाएगा, इसी धरती में इसी पृथ्वी पृष्ठ में भगवान श्री हरि भगवान श्री नारायण का राजत्व होगा। हमने आपको ये बात पहले भी कह चुके हैं कि कलियुग को अभी 5120 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब अभी भगवान श्री हरि का जन्म इसी धरती में हो चुका है, चाहे इसे कोई माने या फिर ना माने। शास्त्रों में कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है कि सन 1999 या फिर सन 2000 में कलियुग को 5000 साल हो चुका है। इसका साफ मतलब है कि भगवान श्री हरि भगवान श्री नारायण का धरावतरण हो चुका है। ये हो सकता है कि सन 1999 या फिर सन 2000 के 2-4 साल के बाद भगवान का जन्म हो चुका। देखिए, किसी भी चीज़ को हमें ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए।
हमारे शास्त्र और पुराण से जो कुछ भी प्रमाण मिलता है उसके आधार पर हमें किसी चीज़ को यकीन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये हम पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम इसका उत्तर जरूर दे देंगे। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय माधव, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।